आंतों और पेट को संख प्रक्षालन से धोकर आंतों में जो बासी मल है और काफ़ी सालों से बना हुआ है वो बाहर आएगा। वो कैसे बाहर आएगा, इस प्रक्रिया से पूरी तरीके से आप अपनी आंतों को धो दोगे। जिस तरीके से ये संख है, अगर हम इस संख में पानी अगर डालते हैं तो पूरी तरीके से घूम के आता है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि संख में अगर हमने पानी डाला है तो ये घूम के आता है पूरे संख के अंदर से। और इसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो शरीर भी संख की तरह ही है, और हमारी जो आंतें हैं वो भी पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो पूरा इस संख की तरह ही काम करता है कि जब हम पूरे मुंह से कुछ खाते हैं तो यहाँ पूरा ऐसा घूम के इस पूरे संख की तरह ही सारा कुछ घूम के बाहर आता है। हमारी जो आंतें हैं वो इस तरीके से होती हैं, यहाँ पे जब भी हमने कुछ खाया तो पहले पेट में जाएगा, फिर वहां से पच के फिर आंतों में आएगा और आंतों से इस संख की तरह घूमते हुए बाहर निकलता है। तो इन आंतों की सफाई कैसे करनी है ये आज मैं 6 स्टेप में बताऊंगा। आप 6 स्टेप पूरे अच्छे से समझने हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इस तरीके से एक लोटे में 1 लीटर के आसपास पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच डालना है सेंधा नमक। ये सेंधा नमक हमने लिया है, इसको इसमें मिला लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, कागासन में बैठ के इसमें से 2 गिलास पीने हैं। आप देख सकते हो ये हमारी आंतों की तरह है। ये आप पाइप देख रहे हो कितना गंदा पुराना पाइप हो रहा है। इसी तरीके से हमारी आंतें भी गंदी हो जाती हैं, जो बिल्कुल पाइप की तरह ही होती है। इसमें अंदर भी गंदगी है, बाहर भी आप देख सकते हो कितनी गंदगी है। जब आप ये प्रक्रिया करते हो तो आपकी आंतें, आपका पेट पूरा अच्छे से साफ हो जाता है और सालों से जमा हुआ जो बासी मल है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से जिस तरीके से हम इसको धोते हैं, जब आप इसे धोओगे तो पूरा ये साफ हो जाएगा। इसी तरीके से ये पूरी तरीके से हमारी आंतें भी साफ हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले कागासन में हमने 2 गिलास ये पानी पी लिया है। इसके बाद या तो हमको नौली क्रिया करनी है। नौली क्रिया इस तरीके से पेट को घुमा के की जाती है। अगर जो लोग नौली क्रिया नहीं कर रहे हैं तो उनको 5 तरीके के आसन है जो करने हैं। वो 5 आसन कौन कौन से ये भी हम करके बताएंगे। उसमें सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन में आपने क्या करना होता है, हाथों को ऊपर ले आके हाथ ऐसे खोल के ऊपर जाना है, एड़ियां ऊपर उठानी है और वापस झटके से नीचे आना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद 5 बार इसको करना है, ठीक है। 5 बार करने का दूसरा आसन करेंगे। तब तक मैं बताता हूँ कि इस प्रक्रिया में जो 6 स्टेप है उनसे क्या होता है कि हमारा पूरा जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो अच्छे से साफ होता है। इसको करने से पहले इसकी पहले से तैयारी की जाती है। वो तैयारी भी मैं आपको बता दूं। आपने क्या करना है, 15 दिन पहले से आसनों की प्रैक्टिस करनी है या किसी योगा क्लास में आपने योगासन करने हैं। उससे क्या फायदा होता है कि आपका जो शरीर है वो इन आसनों को करने के लिए तैयार हो जाता है। 5 बार ये ताड़ासन हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे 5 बार त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन करिए। त्रियक ताड़ासन के बाद अगले 3 आसन है वो हम करके बताएंगे। तो मैं बता रहा था कि 15 दिन आपने योगा क्लास करनी है। फिर जिस दिन आपने करना है उससे 1 दिन पहले आपने अच्छे से हल्का भोजन करना है। आपने भारी भोजन नहीं करना है, ऐसा सुपाच्य भोजन करना है जो आपको आसानी से पचे, आपके शरीर में पच जाए। और इसको करना कब है, इसको करना है सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट करने के बहुत सारे फायदे हैं। आपने सुबह अच्छे से फ्रेश हो जाना है, फिर खाली पेट आपने ये प्रक्रिया करनी है। इसमें जब भी आप पहली बार करें तो इसको किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के सानिध्य में ही करें, किसी की गाइडेंस में ही करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको अच्छे से करने मिलेगा। तो ये इस तरीके से त्रियक ताड़ासन है। उसके बाद जो तीसरा आसन है वो है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में थोड़े पैर खुल जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से 5 बार हमने कटी चक्रासन करना है। ये तीसरा आसन है इस प्रक्रिया का। कटी चक्रासन हमने कर लिया है। इसके बाद जो अगला आसन करेंगे वो होगा त्रियक भुजंगासन या सर्पासन। 5 बार करने के बाद फिर हम त्रियक भुजंगासन करेंगे। ये आसन इसलिए आपको बताए जा रहे हैं क्योंकि आपने जब ये आसन करने हैं तो लगातार तेजी से करने हैं, आपने गैप नहीं रखना। और ये तेजी से करने का मतलब इसलिए है कि पूरा जो शरीर है, ये एक एक शरीर का जो एक एक बाल्व है वो खुलेगा, जिससे आपका जो पानी है वो अच्छे से शरीर से बाहर निकले। तो आपने 5 बार जो है त्रियक भुजंगासन कर लिया है। फिर जब आप ये कर लोगे तो आप लास्ट में देखोगे कि इस तरीके से शंख के द्वारा जिस तरीके से पानी निकल रहा है उसी तरीके से हमारी जो आंतें हैं, ये जो पाइप है, जो आंतों का हमारा एक रूप है, ये गंदा जो है वो साफ हो जाएगा। तो हमने त्रियक भुजंगासन कर लिया 5 बार। उसके बाद हमें करना है उदर कर्षासन। वो 5वां हमारा इसका आसन है। उसमें इस तरीके से बैठ के फिर हमें एक घुटने को एक तरफ करना है और जिस तरफ घुटना जाता है उसी तरफ देखना भी है। ये 5 बार हमने करना है, दोनों तरफ 5-5 बार करके ये 10 बार हो जाएगा। इसको करने के बाद फिर क्या होगा कि आपको फ्रेश होने की अर्ज लगेगी। आपने फिर पॉटी में फ्रेश होने जाना है और फ्रेश होने में आपने ताकत नहीं लगानी है अपनी तरफ से, वो नेचुरली आएगा। अगर किसी को पहली बार में नहीं आ रहा है फिर आपने वापस आ जाना है 1 मिनट वेट करने के बाद। उसके बाद दोबारा आके फिर से आपने पानी पीना है,
ठीक है। फिर पानी पीने के बाद फिर आपने वो 5 आसन दोबारा से करने हैं। वो 5 आसन कौन कौन से हैं वो अभी हम रिपीट कर देते हैं। एक तो ताड़ासन है, ताड़ासन करना है आपने, फिर त्रियक ताड़ासन करना है, फिर कटी चक्रासन करना है, और उसके बाद फिर करना है भुजंगासन, और उसके बाद करना है उदरकर्षासन। तो ये करना है आपने। इसके बाद फिर दूसरी बार दोबारा 2 गिलास पानी पीना है, फिर 5 आसन करने हैं और फ्रेश होने जाना है। 5 आसन करने के बाद 5 बार करने के बाद फ्रेश होने जाना है। फिर तीसरी बार फिर से 2 गिलास पानी पीना है, और उस 2 गिलास पानी में नमक इसी तरीके से रहेगा। इसके बाद जब चौथी बार आप करोगे तो पानी की मात्रा 1 गिलास रह जाएगी, और इसके बाद लगातार एंड तक 16 गिलास तक आपने 1-1 गिलास करके ही करना है। और ये कब तक करना है? जब जिस तरीके से पानी आप मुंह से पी रहे हो वैसा ही पानी आपके पॉटी से बाहर ना निकले। ये करने के बाद जब आपका ये पूरा हो जाता है, फिर आपने क्या करना है, इसके करने के बाद आधा घंटा आपने शवासन करना है। शवासन हम आपको बता देते हैं, लेट के करना है, और शवासन में आपने सोना नहीं है। इस प्रक्रिया को करने के बाद क्या होता है कि शरीर अच्छे से साफ हो जाता है, मानसिक रूप से हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो नींद नहीं लेनी है, केवल शवासन करना है। और शवासन करने के बाद आपने मूंग की दाल की खिचड़ी खानी है, और उसमें 100 ग्राम के आसपास देसी गाय का घी डालना है। अगर देसी गाय का घी नहीं मिलता है तो आप कोई भी घी ले सकते हो। उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लगातार नमक का पानी पीने से हमारी पूरी बॉडी जो है अच्छे से अंदर से खुश्क हो जाती है, तो हमें लैक्सेटिव की ज़रूरत है। और वो खिचड़ी खाने के बाद आपने 3 से 4 घंटे आराम करना है, लेकिन आराम करते वक्त आपने सोना नहीं है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हमारा शरीर थका हुआ होता है और बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो आपने सोना नहीं है। आपने हल्के फुल्के काम करने हैं, आपने बैठ के रहना है, या आप लेट सकते हो लेकिन सोना नहीं है। इसके बाद पूरे दिन आपने अच्छे से खिचड़ी या दलिया ही खाना है। अगले दिन भी आपने खिचड़ी दलिया खाना है, और आपने 2 से 3 दिन बाद बाकी के फिर खाने पे आ जाना है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस प्रक्रिया के बाद तला वगैरह नहीं खाना है। और जो लोग अपने नशे की कोई भी लत छोड़ना चाहते हैं, वो चाहे शराब की हो, चाहे गुटखे की हो, चाहे किसी भी तरीके की हो, इस प्रक्रिया से वो एक दिन मेंटल अपने आप को स्ट्रांग रख के पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, इसमें जो यहाँ पे टॉक्सिन जमा है, जिनकी वजह से उनको लत लगती है, वो जो बार बार क्रेविंग आती है कि हमें कोई भी बीड़ी पीनी चाहिए, गुटखा खाना चाहिए, वो सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, तो हमें वो लत नहीं लगती है। तो इस प्रक्रिया को आप ऋतु बदलने के समय मार्च फरवरी में या सितंबर अक्टूबर के समय कर सकते हैं। किसी अच्छे योग टीचर के सानिध्य में जरूर करें। मेरा नाम मयंक पोरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस पे इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।